Assalamualaikum students. Today our topic is rotational kinematics, and that is our lecture number 11. Rotational kinematics. What is the rotational kinematics? What is the working of rotational kinematics? Now we can discuss. That is lecture number 11, and first of all we are going to point number 1. Any rotation is specified by giving two pieces of information. वो कहते हैं कि कोई भी रोटेशन जो है उसको स्पेसिफाई किया जाता है बाय गिविंग टू पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन के पीस दे के, दो पॉइंट्स दे के हम जो है वो किसी भी रोटेशन को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू द पॉइंट्स. द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन आर ओरिजिन. जो पॉइंट है वो कौन सा है? अबाउट द ओरिजिन. अब देखें कि आपके पास एक पॉइंट है और उसके गिर्द आप घूम रहे हैं, ठीक है. यानी कि आपका ओरिजिन जो है वो सेंट्रल पॉइंट है और उसके गिर्द आप क्या करें? रोटेट करें. द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन, वो पॉइंट जिसके गिर्द आप रोटेट कर रहे हैं वो इसका ओरिजिन कहलाता है. ऑलराइट, एंड दैट इज द सेकेंड पीस. द एंगल ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय फाई इन डायग्राम. वो कहता है कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो किससे डिनोट करते हैं? ये फाई, साई से, सॉरी, फाई जो होता है ना वो ऐसे होता है. ये साई है, साई जो होता है वो ऐसे होता है. वो कहते हैं कि द एंगल ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय साई इन डायग्राम. डायग्राम में कहते हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये साई जो है वो कैसे आया. तो जी हम अपने डायग्राम की तरफ देख लेते हैं. ये आपने सर्कल ड्रा किया है, ये सेंट्रल पॉइंट है और इससे ये आपका क्या है? आर रेडियस है, ठीक है. और ये एंगल थीटा बना रहा है और ये आपका क्या है? एस है. एस पी क्या होता है? बेसिकली आपका डिस्टेंस ही होता है, ठीक है. ये एक्स एंड वाई प्लेन है, मतलब एक उसको इकट्ठा कर दिया. ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, दोनों को कह दिया एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है. और ये आपका क्या पॉइंट है? ये ओरिजिन है. वही बात दोबारा आ गई. द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन, द पॉइंट अबाउट विच ऑल द रोटेशन डेट इज कॉल्ड द ओरिजिन. द एंगल ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय साई. ठीक हो गया. वो कहता है, यहाँ पे थीटा लिखा गया है, एक मिनट, ये लें, ठीक है. तो एंगल जो है वो क्या है? साई. पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं, आर्क लेंथ. अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्क बन रही है, तो आर्क लेंथ बराबर होती है रेडियस क्रॉस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वो कहता है कि आर्क, कोई भी आर्क, अच्छा बच्चों क्या होती है? ऐसे होती है आर्क. इस चीज़ को कहते हैं आर्क. तो कहता है आर्क जो होती है वो रेडियस मल्टीप्लाई किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, ठीक है. आर्क किसके इक्वल होती है? रेडियस क्रॉस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के. सो ये एस इज इक्वल आर साई हो जाएगा. अच्छा बच्चों, ये अब मैं कैसे आपको बताऊँ? आपने जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास जो है आपकी, उसमें आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था मैथ्स में, ठीक है. तो मैथ तो आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स के साथ, तो उसमें आपने पढ़ा होगा आर्क. प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा, लेकिन आपको फ्रेश बता देती हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था आर्क के बारे में, तो वो वाली आर्क है, ठीक है. एस इज इक्वल है आर साई. साइज मेजर्ड इन रेडियस. साइज जो है वो रेडियस में मेजर किया जाता है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइज 2 पाई रेडियन. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 2 पाई रेडियन. क्या होती है जी? ये 2 पाई रेडियन होती है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो कहता है 360 डिग्रीज आर फुल रिवोल्यूशन. अगर 6 डिग्री है तो उसको हम पूरी रिवोल्यूशन, यानी जो जो पूरा घूमना है इसके गिर्द, ये इसकी क्या है? फुल रिवोल्यूशन है, ठीक है. तो डेट इज 360 डिग्री की 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, जो कि 0.159 अप्रॉक्सीमेटली होता है. सो साई बराबर होगा 2 पाई एंड एस बराबर होगा 2 पाई आर की, ठीक है. यहाँ पे जो है ना, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्क लेंथ इक्वल होती है रेडियस क्रॉस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, जो कि एस इज इक्वल है आर साई के इक्वल होता है. साइज मेजर्ड इन रेडियस. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइज 2 पाई रेडियन. 360 इज अ डिग्री आर फुल रिवोल्यूशन.
पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं, दैट इज द स्पोर्स पार्टिकल मूव फ्रॉम एंगल psi1 टू psi2। फर्ज करें कि हमारे पास एक एंगल है, वो psi1 से psi2 की तरफ मूव कर रहा है इन टाइम t2 टू टाइम 1। अब टाइम t2 से टाइम 1 की ड्यूरेशन में जो है ना ये मूवमेंट होती है। सो मेगा इक्वल होगा psi2 माइनस psi1 t2 माइनस t1, ठीक है, इक्वल टू डेल 5 बोल लेते हैं इसको, ठीक है, 5 डेल टी। ओमेगा इज इक्वल है टाइम डेल टी अप्रोचेस टू किसके, जीरो की। डेल टी हमारा कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो चेंज इन टाइम से जीरो तक जा रही है। सो डेल 5 बटे में डेल टी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये है डेरिवेशन ऑफ 5 बाय डी डेरिवेशन ऑफ टाइम। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें कहते हैं लेट अस कंप्लीट ओमेगा फॉर आ क्लॉक सेकंड। फर्स्ट करें कि हमारे पास एक कंप्लीट ओमेगा है एक क्लॉक साइज सेकंड के लिए, मिनट के लिए या आवर के लिए हैंड्स में। वो हैंड्स में है, आपको क्लॉक जो है वो हैंड्स में है, सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में है। सो ओमेगा एस बराबर होगा 2 पाई बाय 60 के इक्वल है 0.105 रेड बाय सेकंड के। ओमेगा मिनट्स जो है वो ये सेकंड है, ये मिनट्स बराबर होगा 2 पाई 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेड बाय सेकंड के। और अगर आर में है तो 2 पाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 12 आवर्स हो गए, 60 सेकंड हो गए, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में जो है ना इसके साथ वो कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी ये 60 मल्टीप्लाई किसके हैं, 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, और के लिए भी इसी तरह होगा, तो हमारे पास फाइनल होगी 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 रेड बाय सेकंड। ठीक है, रेडियन बाय सेकंड हो गया। अच्छा, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें कहते हैं जस्ट एज वी डिफाइंड एक्सेलेरेशन, जैसे कि हमने एक्सेलेरेशन को डिफाइन किया, एक्सेलेरेशन को बताया है फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के लिए डिफाइन एक्सेलेरेशन फॉर सर्कुलर मोशन। बिल्कुल इसी तरह हम सर्कुलर मोशन की भी बात करेंगे। जिस तरह हमने लीनियर मोशन की बात की है, लीनियर मोशन के एक्सेलेरेशन की बात की है, बिल्कुल इसी तरह हम एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन में भी डिफाइन करेंगे। सो अल्फा जो है वो इक्वल होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, T2 माइनस T1 इक्वल है डेल ओमेगा चेंज इन ओमेगा। ये क्या है, किसके इक्वल होते हैं, चेंज। मैं हमेशा समझाती हूँ कि डेल का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन ओमेगा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, और इसी तरह चेंज इन टाइम जो है वो T माइनस T1 आ गया। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल है, लिमिट हमारी है चेंज इन टाइम से अप्रोचेस टू जीरो। सो डेल ओमेगा बाई डेल टी एंड अल्फा बराबर होगा डेरिवेशन ऑफ डब्ल्यू बाई डेरिवेशन ऑफ टाइम टी इक्वल है डी बाई डी टी को सेपरेट कर लिया, ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू 5 पुट कर ली, डेट इज डी स्क्वायर 5 बाई डी टी का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी एस बाई डी टी इक्वल है आर डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा। सो सर्कुलर स्पीड हमारी है वो इक्वल होती है वी इज इक्वल है आर ओमेगा के। सो डी वी बाई डी टी इक्वल होगा आर डी ओमेगा बाई डी टी के, और एक्सेलेरेशन जो है हमारा वो क्या होगा, डी वी बाई डी टी के, और एक्सेलेरेशन जो है फाइनली हमारे पास आर अल्फा के आ जाए। क्यों, क्योंकि ये इसकी आर की वैल्यू भी हमने पुट कर ली है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि कंपेयर फार्मूलाज फॉर कांस्टेंट लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। वो कहता है कि कंपेयर करें फार्मूलाज को एंगुलर एक्सेलेरेशन के और कांस्टेंट लीनियर एक्सेलेरेशन के। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मैंने लीनियर लिख लिया, यहाँ पे एंगुलर। ये तरतीब आपने याद रखनी है। अगर लीनियर में होगा तो हमारा v इक्वल होगा v नॉट प्लस ए टी के, और अगर एंगुलर में होगा तो ओमेगा इज इक्वल है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसका मतलब है कि अगर लीनियर में होगा तो v आएगा, और एंगुलर में होगा तो ओमेगा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि अगर x बराबर होगा x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के, तो हमारे पास जो सेकंड थिंग है 5 वो इक्वल होगी 5 नॉट प्लस ओमेगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर।
ठीक है। इसी तरह वी स्क्वायर बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा फाई माइनस फाई नॉट, ठीक है। यहाँ तक जो है ये हमारे एंगुलर में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, लीनियर में। पॉइंट नंबर 7 पे जाते हैं, उसमें वो कहता है द एंगुलर स्पीड ऑफ कार इंजन इंक्रीज्ड। वो कहते हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ द कार इंजन जो है वो बढ़ जाएगी फ्रॉम 1170 रिवॉल्यूशन टू मिनट्स टू 2880 रिवॉल्यूशन बाय मिनट्स में, ठीक है। नंबर 1 पे है फाइंड एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन। हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है एंड हाउ मैनी रिवॉल्यूशन यानी कितना उसने चक्कर जो है वो कवर किया है वो भी मालूम करना है। सोल्यूशन पे आते हैं, हमारे पास अल्फा इज इक्वल है वही फार्मूला ओमेगा एफ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल है 8140 रिवॉल्यूशन। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट किया हुआ है। सो फाइव बराबर होगा ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल है 425 रिवॉल्यूशन बाय मिनट्स के, ठीक है। ये मैंने आपको अल मुख्तसर जिसे कहते हैं ना वो शॉर्ट करके आपको दिखा दिया। उसके बाद हम अब अपने पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में कहता है वही व्हील ए ऑफ रेडियस आर ए। अगर हमारे पास एक व्हील है और उसका रेडियस आर ए है, आप देख रहे हैं ये दो व्हील्स हैं, आर ए है और इसको आर सी कहा गया, दरमियान में वाले को बी कहा गया, जो सेंट्रल इसकी वो है खींचने वाला है इसको कार्ड को। तो व्हील ए ऑफ रेडियस आर इज इक्वल 10.0 सेंटीमीटर और चेन जो है वो बी है, ये चेन हमारी क्या है, बी है। टू व्हील सी ऑफ द रेडियस जो है वो 25.0 सेंटीमीटर है। इसके सोल्यूशन पे आए तो वी ए इज इक्वल है वी सी के, आर ए ओमेगा ए इक्वल है आर सी ओमेगा सी की। इनकी वैल्यूज ऐसे मतलब इसे फार्मूले में पुट किया, ओमेगा ए को सेपरेट किया क्योंकि इसको मालूम करना था और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अरेंज होगी, आर सी ओमेगा सी बटे में ये आर ए आ गया। हमेशा जो इस साइड पे चीज़ होती है वो बटे में नीचे आ जाती है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। ओमेगा इज इक्वल है ओमेगा ए माइनस 0/t और इसी तरह टाइम जो है वो ओमेगा ए बाई अल्फा आर सी ओमेगा सी आर ए अल्फा के, ठीक है, इक्वल है 16.4 सेकेंड के। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 जिसमें कहते हैं इमेजिन अ डिस्क गोइंग अराउंड ऑल पार्टिकल्स ऑन डिस्क विल हैव सेम। वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम अपने माइंड में फ़र्ज़ कर देते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, गोइंग अराउंड वो अब ऐसे जो है ना वो मूव आउट कर रही है। ऑल पार्टिकल्स ऑन डिस्क, डिस्क के तमाम जो पार्टिकल्स होंगे विल हैव सेम ओमेगा एंड अल्फ़ा, उनकी ओमेगा और अल्फ़ा की वैल्यू सेम होंगी बट डिफरेंट वी एंड अल्फ़ा, लेकिन वी और ए जो है वो क्या होगा, उनका मुख्तलिफ होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। कांस्टेंट स्पीड मीन्स, कांस्टेंट स्पीड ये पॉइंट नोट करने वाला है, कांस्टेंट स्पीड मीन्स नो एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, लेकिन इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन मीन्स, इसी तरह सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का मतलब है एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देख रहे हैं मौत के कुआं जिसे कहते होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक साइकिल वाला जो है ना वो कुएं के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसे साइकिल चलाता है, लेकिन वो अंदर नहीं गिरता। सेंटीपिटल की वजह से नहीं, सेंटीपिटल फोर्स जो है वो उसको अंदर गिरने नहीं देती। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन मीन्स, वो कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का मतलब है कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होता है लेकिन वो उसको उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जो उसके गिर्द मूव कर रहा है उसको अंदर गिरने नहीं देता। सो अगर डायग्राम में आप देखते हैं तो ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, ये एंगल थीटा है, सेंटर पे लग रही है, आर रेडियस है। यहाँ पे हमारे पास जो ये ऐसे है ना मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे P1 V1 और यहाँ पे P2 V2, यानी दोनों तरफ से जो फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और उसको अंदर गिरने नहीं दे रही, ठीक है। सो चेंज इन आर अप्रॉक्सीमेटली वी चेंज इन टी के अप्रॉक्सीमेटली आर थीटा के इक्वल होगा। सो डेल वी जो है अप्रॉक्सीमेटली वी थीटा के इक्वल होगा और ये है ए बराबर होता है डेल वी बाई डेल टी अप्रॉक्सीमेटली वी थीटा बाई आर थीटा वी के, ठीक है, इक्वल है वी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ जाके ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वी स्क्वायर बाय आर, ये इससे कटिंग हो जाएगा।
So acceleration limit change in time approaches to 0 del v by del t इक्वल है v स्केयर बाई आर के, और एक्सेलेशन हमारे पास जो है वो माइनस वी स्केयर बाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे जाते हैं, जो कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसे मैंने जस्ट आपको दिखाना है, बताना है कि व्हाट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा एन, जो है इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। आई जे अगर होगा तो वो के इक्वल होगा, के आई इक्वल जे के होगा, और जे के आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 पे जाते हैं। सम की प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। ए क्रॉस अगर ए क्रॉस के साथ होगा तो वो 0 होगा। ए प्लस बी क्रॉस सी जो होगा किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, एक दफ़ा इसके साथ एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट है इसका, ए क्रॉस बी जो है वो अगर इस तरह की कंडीशन में आ जाए, आई कर्ल में आ जाए, आई जे के होगा, ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, तो इसकी कैलकुलेशन ए वाई इसको जैसे कहते होते हैं ना, इसको छुपा लिया। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ए वाई और बी सी इसके साथ, और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड पे आते हैं तो इसको हम छुपा लेते हैं और इन दोनों को हम जो है ना वो ले लेते हैं, ए एक्स बी जी, ए जी बी एक्स। अगर थर्ड पे आते हैं तो इसको छुपा लेते हैं और इन दोनों को जो है ना वो कर लेते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। पॉइंट नंबर 13 पे जाते हैं, जिसमें कहता था क्रॉस प्रोडक्ट इज ओनली डिफाइनेबल इन 3 डिमेंशनल। क्रॉस प्रोडक्ट जो है 3 डिमेंशनल में सिर्फ डिफाइन होता है, एंड हैज़ नो मूविंग इन 2D, और इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होता 2D में। दिस इज़ अनलाइक डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट की ही तरह होता है, विच हैज़ अ मीनिंग इन एनी नंबर ऑफ डायमेंशन, जिसका किसी भी डायमेंशन में जो है वो मतलब हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाए, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें और थोड़ी बातें किया करें। सही है, ध्यान से पढ़ा करें।